किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन यानी ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में। और अभी आशीष खन्ना को जो है इसका नया निदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्रम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये 47वें नंबर के आपके राष्ट्रपति होंगे। हाल ही में चर्चा में रहा चैगोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम GS साइक्लोन। आज है 16 नवंबर सन 2024 और 16 नवंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, अगले 10 से 15 मिनट में इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। प्रश्नों की विशद व्याख्या होगी। अपने साथ कापी पेन लेके बैठिएगा ताकि मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ, एडिशनल चीज़ें बताता हूँ, उन सभी को आप नोट कर सकें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा करंट अफेयर्स का, और उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का 16 नवंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यह वीडियो या इस तरह के जितने भी वीडियो हैं करंट अफेयर्स के, वह आपको डेली अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे उपलब्ध होते हैं। सुबह 5 बजे आप इनसे जुड़कर इनका प्रॉपर लाभ ले सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का 16 नवंबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है, और आज भी लास्ट डे को जो मैंने क्लास ली थी 15 नवंबर की, 15 नवंबर से जितने भी प्रश्न मैंने सॉल्व कराए थे 2 से 3 मिनट में इनको आप देख लीजिए, क्योंकि रिवीजन का भी एक अपना अलग ही महत्व है। यदि आप किसी चीज़ को 24 घंटे के भीतर रिवाइज कर लेते हैं तो वह आपके मानस पटल पे पूर्ण रूप से अंकित हो जाती है और उसका भूलना नामुमकिन हो जाता है। देखिए, अभी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन यानी ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में। और अभी आशीष खन्ना को जो है इसका नया निदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्रम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये 47वें नंबर के आपके राष्ट्रपति होंगे। हाल ही में चर्चा में रहा चैगोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? लगभग 15 से 20 दिन पहले जो है आपका यह जो चैगोस द्वीप है, इसकी लोकेशन हिंद महासागर में पड़ती है। चैगोस द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार था, और अभी हाल ही में चैगोस द्वीप को जो है ब्रिटेन के द्वारा अफ्रीकी देश मॉरिशस को दे दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मॉरिशस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री जो 1 या 2 दिन पहले चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा किस भारतीय राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए, किस भारतीय राज्य के जीवन स्तर में सुधार के लिए $200 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय इसका मनीला, फिलीपींस में। इसके बाद मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर सन 2024 को महात्मा गांधी जी की किस क्रम की जयंती मनाई गई? तो 155वें नंबर की थी। हाल ही में चर्चा में रहा बैलन डी अवार्ड किस खेल से रिलेटेड है? तो बैलन डी अवार्ड आपका फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड। अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व रसगुल्ला दिवस के रूप में मनाया गया? तो 14 नवंबर इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करिएगा किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो अशोक चंद्रा इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका उत्तर होगा। और भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इस समय चल रहा है, इसमें उद्घाटन संबोधन जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो जो भारत के वर्तमान CDS हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनके द्वारा किया गया था, अनिल चौहान के द्वारा। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। आरंभ करते हैं टुडेज क्वेश्चन से, यानी आज का प्रश्न आपके लिए। देखिए, अभी हाल ही में किस तिथि को निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ल्ड निमोनिया डे यानी विश्व निमोनिया दिवस को मनाया गया।
12 नवंबर, 14 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 5 नवंबर। देखिए, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है आपका विश्व निमोनिया दिवस, और अब की बार भी यह दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया गया। 14 नवंबर को 3 दिवस आपके होंगे। 14 नवंबर पहली चीज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे, और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जो आपके थे पहले प्रधानमंत्री जी, इनको बच्चों से बहुत प्यार था, इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी 14 नवंबर को आपका रसगुल्ला दिवस भी मनाया जाता है, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और इसी 14 दिसंबर को जो है आपका मनाया जाता है क्या, तो आप बताएंगे डायबिटीज डे यानी मधुमेह दिवस। तो 14 नवंबर से 3 दिवस याद रखिएगा। 7 नवंबर को बनाया गया था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और वहीं अगर आपसे पूछ देता कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर आपका 4 फरवरी होता। 5 नवंबर, प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी जागरूकता दिवस। और अगर आपसे पूछ दे कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे जापानी भाषा। तो ये तो इन 4 की व्याख्या हो गई। अब बात नवंबर के दिवसों की हो रही है, तो सरसरी निगाह में अब तक जितने भी नवंबर महीने में दिवस मनाए गए हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, नवंबर महीने में मनाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, की पॉइंट के अंतर्गत इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 1 नवंबर आता है, और 1 नवंबर को 3 दिवस विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, ऑल सेंट्स डे मनाया गया। इसके अलावा कर्नाटक, हरियाणा और उत्तराखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। तो याद रखिएगा 1 नवंबर से बनने वाले जो दिवस हैं, विश्व जेलीफिश दिवस और विश्व सैंडविच दिवस, ये आपका मनाया गया था 3 नवंबर को। वहीं अगर 5 नवंबर की बात करिएगा, तो 5 नवंबर को आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, और 7 नवंबर को जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया था। वहीं 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व टीकाकरण दिवस और सार्वजनिक परिवहन दिवस, यह 2 दिवस आपके मनाए जाते हैं 10 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी जन्मशती के रूप में मनाया जाता है, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी स्मृति में। विश्व दयालुता दिवस आपका मनाया गया था 13 नवंबर को, और बाल दिवस, रसगुल्ला दिवस और मधुमेह दिवस, ये 3 दिवस मैंने आपको बताए 14 नवंबर। तो ये रहे आपका नवंबर महीने के दिवस। इसके बाद देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रदेश की पहली डबल डेकर बस सेवा है, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये हैं आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। और कहाँ किया गया था, तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, एलेक्स डीडियर फिल्स हाल ही के दिनों में चर्चा में थे, और इन्हें किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो डीडियर अजीबोगरीब नाम है, और जितने अजीबोगरीब नाम होते हैं वो एग्जाम में आपके बनते हैं। इनका संबंध किस देश से है, किस देश के रूप में इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका का देश हैती। हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। चाहे जॉर्ज टाउन हो, चाहे क्यूबा हो, ये तीनों ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएंगे। और वहीं अगर सूरीनाम की बात करिएगा, सूरीनाम राजधानी पारामारिबो, और ये दक्षिण अमेरिका का एक देश। चलिएगा देखिए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैन्य अभ्यासों से प्रश्न आपके बनते हैं। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच में हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और लगभग प्रत्येक वर्ष ये सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, और यह सैन्य अभ्यास अभी आपका इंडोनेशिया में किया गया। अगर भारत और नेपाल की बात करिएगा, तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में आस इंडेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और वहीं अगर श्रीलंका की बात करिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो आपका सिनलेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये तो 4 हमने बता दिए। अब सैन्य अभ्यास की बात हो रही है, तो विश्व भर में जितने भी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, की पॉइंट के अंतर्गत इसको हम देख लेते हैं। देखिए, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच में किया जाता है। सूर्य किरण के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसका आयोजन होता है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में बताइएगा। सिनलेक्स सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच में। और सिनलेक्स और सिनबेक्स में हमेशा आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। सिनलेक्स में लॉ आ रहा है, श्रीलंका में लॉ आ रहा है। सिनलेक्स सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका, और सिनबेक्स सिंगापुर और भारत के बीच में सिनबेक्स सैन्य अभ्यास आपका हो जाएगा। अजय वारियर सैन्य अभ्यास भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया जाता है। और वहीं अगर काजिंड सैन्य अभ्यास की बात करिएगा, दसलिक सैन्य अभ्यास की बात करिएगा, तो ये दोनों सैन्य अभ्यास आपके भारत और कजाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आज के सेशन का, देखिए इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने मिलकर तय कर लिया है। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह सेशन आपको पर डे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आपको मिलता है। डे बाय डे आपका जो है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके होते हैं और 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, और डे बाय डे आपका करंट अफेयर्स तैयार होता है। तो इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इस तरह के प्रश्नों की ज़रूरत है। अभी हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2024, और ये है आपकी ग्रेट ब्रिटेन की लेखिका समंथा हार्वे। हाल ही में समंथा हार्वे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया। तो उपन्यास का नाम भी आपसे पूछ सकता है, आर्बिटल बताइएगा। और समंथा हार्वे जो कि लेखिका हैं ग्रेट ब्रिटेन की, बुकर पुरस्कार पाने वाली इस वर्ष की लेखिका। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसी को आप COP29 भी कहते हैं। मॉन्ट्रियल दिया है, नई दिल्ली, मिस्क या फिर वार्सा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ही नहीं, क्योंकि यह आयोजन जो है यूरोपीय देश अजरबैजान की राजधानी बाकू में, एक देश है अजरबैजान और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बाकू में जो है इस वर्ष COP29 का आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर बाकू होगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। चलिएगा, टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आपके लिए, अभी हाल ही में किसे इंडियन ऑयल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इंडियन ऑयल का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। अरविंद सिंह साहनी, पंकज चतुर्वेदी, नीलांशा बजाज या फिर नीलांबुज खिरवा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।